जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। जी हाँ, अक्सर हम सभी घरों में लोग जो है एक कॉमन सी गलतियां करते हैं, जैसे कि देर तक सोना, सुबह देर से जागना, बेड पर चाय या फिर कॉफ़ी पीना, बाथरूम गंदा छोड़ देना, गीला छोड़ देना और फिर आराम से बिस्तर में बैठकर भोजन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गंदी आदतें जो हैं वो हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर डालती हैं। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बहुत गलत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर हम सोते हैं उसी स्थान पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और घर की बरकत चली जाती है। हालांकि शास्त्रों की बातों को हर व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में इसे अंधविश्वास बोल दिया जाता है। लेकिन मानने वाले तो मानते हैं और इन नियमों का पालन भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। यही नहीं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न केवल धन की हानि होती है, बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं वास्तु के अनुसार बिस्तर से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें करने से हमें धन हानि सहित कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हो सकता है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही सब गलतियां कर रहे हों और परेशानियां भी झेल रहे हों। तो इन गलतियों को हमें बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, सुधार लेना चाहिए। कई लोग अपने बिस्तर पर बैठकर ही खाना खा लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि बिस्तर पर खाना खाने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं, फिर कभी लौट के नहीं आती। कहा जाता है कि इससे अन्न का अपमान होता है और अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी माता ही होती हैं। हम जिस स्थान पर सोते हैं वहाँ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। आपके घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाती है और इसके साथ साथ आपको कई तरीके की बीमारियाँ, कई तरीके की परेशानियाँ, आर्थिक समस्याएं, ये सब घेर लेती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बेड पर, बिस्तर पर बैठकर भोजन कदापि ना करें। वास्तु के अनुसार हमें ज़मीन पर बैठकर पालथी मारकर आराम से खाना खाना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएं, और इस बात का ध्यान रखें कि जो खाने की थाली है वो बैठने के स्थान से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं भोजन करने की सही दिशा भी। अगर आप इन नियमों का पालन कर ही रहे हैं तो दिशा का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वास्तु के मुताबिक आप किस ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन आपको करना चाहिए। तो चलिए कुछ और बिस्तर यानी कि बेड से जुड़ी हुई बातें जान लेते हैं। रात को सोकर जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि बिस्तर को बिखरा हुआ ना छोड़ें। बिस्तर को आप हमेशा साफ रखें। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर वैसा ही जो लोग छोड़ जाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से घर में पैसे आने की कमी हो जाती है और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। जब भी उठें तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बिस्तर को ठीक कर दें और कोशिश करें कि बेडशीट में एक भी सलवट ना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और बात जान लेते हैं बिस्तर और आईने से जुड़ी हुई कि वास्तु के अनुसार बेड के सामने कभी भी आईना यानी कि शीशा नहीं लगा होना चाहिए। सुबह के समय जब भी आप सोकर उठते हैं तो उठने के बाद कोशिश करें कि आईने को ना देखें। जब भी आप नहा धो लें, तैयार होने के लिए जाएं, तभी आप आईने को, शीशे को देखें, क्योंकि आईना देखने से उसकी जो निगेटिविटी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसलिए बिस्तर से कभी भी आप शीशे को ना देखें, इसको आप अवॉइड करें। तो चलिए ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और अब आगे से कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करेंगे। या तो ज़मीन पर पालथी मारकर करेंगे या फिर अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो उस पर बैठकर आप करेंगे। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो थाली है, जो खाने की थाली है, वो आपसे थोड़ी ऊपर रहेगी। इससे क्या है कि खाने का अनादर नहीं होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में, अन्नपूर्णा देवी भी आपके घर में सदा ही विराजमान रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।